नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, जिसमें आपने देखा कि आबकारी नीति, इसी तरह जल बोर्ड घोटाला, जहां बिल जाने थे सरकारी खाते में बैंक के और वो व्यक्तियों ने अपने पास रख लिए। इसी तरह मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, स्कूलों का घोटाला, और इसी में घोटालों में एक और नया घोटाला जुड़ गया कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके घर के रिनोवेशन के नाम पर लगभग 60 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जिसमें नई बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी गई। अब ये सारे घोटाले जब खुलासे होते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनका खुलासा कर दिया, उसके बाद इसकी शिकायत हुई और शिकायत में जो सतर्कता विभाग है उसने अपनी तरीके से जांच शुरू की। लेकिन अब कई मामलों का तो कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन ऐसे में एक दिन हम सब ने वो सीसीटीवी फुटेज की क्लिप देखी जो कई चैनलों ने चलाई कि देखिए किस तरह से सतर्कता जो सचिव है उनके कार्यालय में रात के 2 बजे कोई व्यक्ति घुसता है और वहां एक थैला लेकर जा रहा है। अब पता लगा है कि वो कुछ फाइलें चोरी हो गई और आपको बताएं इस बारे में अब दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है दिल्ली पुलिस में। और इसमें कहा गया है कि 15-16 मई की रात को कोई 3 व्यक्ति जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं वो कार्यालय में घुसे। और किसके कार्यालय में? तो ये जो है ये राजशेखर जो हैं विशेष सचिव सतर्कता, इन्होंने कंप्लेंट कराई है और इन्होंने आरोप लगाया है बाकायदा लिखित में कि जो सतर्कता विभाग के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, ये सौरभ भारद्वाज के कहने पर उन्हीं के कोई आदमी आए हैं, क्योंकि मामला सरकार के घोटालों का था। और इन्होंने दावा किया है राजशेखर ने कि ये जो एक केजरीवाल जी का जो रेनोवेशन का मकान का घोटाला खुला है, इसके अलावा इससे जुड़ी हुई फाइल और इसके अलावा 67 ऐसे मामले जिनमें भ्रष्टाचार की जांच हो रही थी सतर्कता विभाग द्वारा, वो फाइलें ऑफिस से गायब हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मामला है। मतलब सरकार के आदमी ही उन व्यक्ति को साइड करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया वहां उसका फायदा उठाया गया। राजशेखर जो कि सतर्कता सचिव है, उनको कह दिया गया भैया अपने कार्यालय में आज से मत आना, आप ऊपर जाओ, और वहां उनकी अनुपस्थिति में भाई रात को भेज दिए। वो तो उनके पास, क्योंकि सतर्कता सचिव है भाई, आईएएस अधिकारी हैं, उनके मोबाइल में एक्सेस था सीसीटीवी का। रात को उन्होंने घर पे देखा, अरे ये क्या हो रहा है ऑफिस में, कुछ फोटोकॉपी हो रही हैं, कुछ फाइलें गायब। बाद में अगले दिन देखा उन्होंने, क्योंकि वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला तो कैंसिल हो गया अध्यादेश आने से। सोचिए अगर अध्यादेश ना आया होता तो वह क्या होता, सब घोटाले खत्म, क्योंकि सब सबूत मिट जाए। कोर्ट में केस चल रहा है, वह कोर्ट में सबूत काम करता है, सबूत है नहीं। जब सबूत नहीं होगा तो उसका लाभ किसको मिलता है? सीधा सीधा अपराधी को। तो फिर जैसा हर सरकारी विभागों में हम देखते आए हैं कि घोटाले बड़े हुए लेकिन जेल कोई नहीं गया। लोग पूछते हैं कि मोदी जी 2014 से आए हुए हैं और पहले आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में 2G 3G कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ है उसमें जेल किसको हुई? कोई जेल नहीं गया। क्यों? अरे भाई सबूत ही नहीं है, सब खत्म। सरकार रहते ये काम हो सकता है? ये तो दिल्ली बाई चांस पूर्ण राज्य नहीं है और यहां अधिकार एलजी को है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये जो आईएएस अधिकारी हैं यहां पर मंत्रालय के जो सचिव है, ये ईमानदार अफसर है। अगर ये बेईमान हो जाएं और ये भी भ्रष्टाचारियों के साथ मिल जाएं, रिश्वत ले लें, कौन पकड़ेगा? फिर जांच कौन करेगा? ये ईमानदार अफसर हैं, इसलिए सारी जानकारी गृह मंत्रालय को देते हैं, दिल्ली के एलजी का आदेश मानते हैं। और यही अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि हमारे कहना नहीं सुनते, हमारे कहने में चले, तो आपका कहना क्या माने? आप जो भ्रष्टाचार करें इसकी जांच ना करें, यही चाहते होंगे। और इसीलिए टकरा रहे आपस में। वो कोई बात कहते हैं वो मानता नहीं, माने कैसे? वो कहते हैं जी हम हस्ताक्षर कैसे कर दें किसी फाइल पे जब हमें लग रहा है कि इसमें घोटाला है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब आप देख रहे हैं ना, रिनोवेशन के नाम पर जो 45 करोड़ रुपए का फंड आया, वो कैसी चालाकी करी कि सचिव स्तर को भी ना पता लग जाए, तो 5-5-5 करके करोड़ ऐसे वापस पैसे निकाल दिए। क्योंकि रूल है
कि 10 करोड़ से ऊपर होगा तो सचिव के साइन होंगे, तो नियम लगा दिया कि 10 करोड़ होने ही ना दो, थोड़ा थोड़ा निकाल लो। अब इस तरह की हेराफेरी और चालाकी जहां हो रही हो और वहां आईएएस अधिकारी या जी सचिव स्तर के लोग जो है वो निगरानी रखे हुए हैं, तो उनको निगरानी ना करने दी जाए, परेशान किया जाए, गाली गलौज की जाए, ये तो अराजकता है। लेकिन ये अराजकता दिल्ली में हो रही है, इसके आरोप लगाए हैं वहां की आईएएस, आईपीएस और दानिश अधिकारियों ने। और अब एफआईआर हुई है, इसमें सौरभ भारद्वाज जी का नाम लिखा गया है। यानी अब समझिए, अगर जांच हुई और ये जो 3 लोग थे जो फाइल गायब हुई है, मामला क्योंकि हाईकोर्ट में चल रहा है भाई, सीबीआई और ईडी का केस चल रहा है, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, क्योंकि ये अध्यादेश वाला मामला था, इसमें लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे कि साहब ट्रांसफर पोस्टिंग में हमें अधिकार नहीं है। तो तीनों जगह अब रखी जाएगी, सीबीआई में, ईडी कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी अब सरकार की तरफ से ये जानकारी रखी जाएगी कि देखिए आपने अधिकार दिए थे, उस अधिकारों का दुरुपयोग हुआ, कार्यालय में महत्वपूर्ण फाइलें चोरी कर ली गई और अब उसकी एफआईआर दिल्ली थाने में कराई गई है। इसकी जांच होगी, जांच की रिपोर्ट आएगी, तो अब कितना गंभीर मामला है ये सब चीजें बताई जाएंगी। तो आप समझ लीजिए कि यदि ये फुल फ्लैश इनके पास होता, अब पंजाब में तो है इनकी सरकार, आप कल्पना कर सकते हैं वहां क्या हो रहा होगा? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि खुद ही आप भ्रष्टाचारी करें और खुद ही उसकी निगरानी करने वाले हैं, जांच करने वाले हैं, सतर्कता विभाग उन्हीं के अंडर है, मामला शांत। वहां तो कोई, अब देखना होगा कि वहां भी कोई ऐसा सचिव है क्या वहां भी आईएएस अधिकारी ऐसे ईमानदार है क्या कि भ्रष्टाचार को खोलते हैं? आम तौर पर इतना प्रेशर बनाते हैं नेता कि वो अधिकारी कहते हैं भाई हमें पता ही नहीं चलता। अब जैसे मैंने बता दिया ना, दिल्ली में क्या हुआ है कि रिनोवेशन में खर्च हुए हैं 45 करोड़ से ऊपर, लेकिन सचिव लेवल तक वो फाइल ही नहीं गई, तो इन्वॉल्वमेंट भी कहां से आएगी? तो अब इन्होंने नुक्ता सीख लिया है कि सचिव को इन्वॉल्व भी मत होने दो। तो पंजाब में भी यही चल रहा होगा, वहां की जनता कहती है। वहां तो एक दोस्त है मेरा पंजाब में जो पत्रकारिता करता है, वो ये बता रहे हैं कि वहां तो राघव चड्ढा बैठते हैं, उनका एक बाकायदा कमरा नियुक्त है सचिवालय में, और वो पूरे मंत्रियों को बुला लेते हैं जब जाते हैं, मीटिंग करते हैं, सब आउटसोर्स किया हुआ है। सीएम भगवंत मान, वो तो नाम को है, काम तो ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई क्या है, बीजेपी के लीडर हैं, बाकी लोग हैं, वो बताएं इसमें क्या हो रहा है, और ये पता भी नहीं लग सकता। आप देखिए, मान लीजिए मैं ही हूं, अपना उदाहरण दूं, मेरे कमरे में सीएम और सारे मंत्री बैठे हैं और आदेश निर्देश मैं देता रहूं, इसका क्या सबूत है? वहां सीसीटीवी फुटेज, कैमरा, जो भी कुछ है वो तो हमारा ही है, मैं उसको लीक नहीं होने दूंगा, निर्देश मैं दूंगा। भगवंत मान चुप बैठे हुए हैं, आप चुप बैठे रहिए भाई, जो मैं कहूंगा वो होगा, हाँ भाई जो देना लेना है मुझे दो। इसका सबूत क्या जाएगा पब्लिक में? और इसलिए पंजाब की जनता ये कह रही है कि वहां जो चल रहा है, वहां नशाखोरी चल रही है, फ्री में ड्रग बांटी जा रही है, ड्रग के पेडलर खूब काम कर रहे हैं, पुलिस भी वहां कोई कुछ करती नजर नहीं आ रही है, जनता से जो वादे किए थे वो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं, ना तो रोजगार है, ना वहां कोई बेरोजगारी भत्ता है, और कुछ भी नहीं है, सब ऐसा ही चल रहा है। तो लोग कहते हैं कि भैया ये जो सरकार के अंदर चल रहा है भ्रष्टाचार का जो कीड़ा है, इसके कारण यहां दिल्ली में भी अगर इनको खुली छुट्टी होती तो फिर दिल्ली में भी मामले आउट ऑफ कंट्रोल होते। और ये अल्टीमेटली नुकसान किसका है? आप फ्री बिजली, फ्री पानी जो भी बांट रहे हैं वो जा तो जनता की जेब से ही रहा है। नेताजी तो कोई नौकरी करते नहीं है, नेताजी की तो कोई फैक्ट्री है नहीं कि वहां कमा रहे हैं तब जनता को दे रहे हैं। हमारा ही पैसा, ये हमारी जेब से निकलता है टैक्स पेयर का, और वो अपनी मर्जी से बांट देते हैं, वाहवाही ताली बजती है, मालाएं डलती हैं नेताओं को। तो कुल मिलाकर के ये फाइलों की चोरी का मामला जो हुआ है, ये इसके पीछे दिखाई दे रहा है भाई कौन करेगा फाइल चोरी, कौन करेगा? जिसको उससे नुकसान है, जो जेल जा सकता है। तो कुल मिलाकर के सौरभ भारद्वाज की भी मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वो मंत्री हैं, उन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। सूत्र ये कह रहे हैं कि पूछताछ उनसे भी की जाएगी, और इस मामले में जो फाइलें चोरी हुई हैं, पहले उन लोगों की तलाश की जाएगी कि वो व्यक्ति कौन है। अगर वो मिल जाते हैं तो एक बड़े गवाह होंगे और उन्हीं से पता लगेगा कि किसके कहने पर ये फाइलें चोरी की थी। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी घपले घोटाले और भ्रष्टाचार हुआ है, खास तौर पे
जिस तरह से केजरीवाल जी के घर का मुद्दा उठा, जिसको शीश महल कहा गया, उसकी फाइल चोरी हो गई। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट सरकार के नुमाइंदों की है। अब इसमें केजरीवाल जी की भी इन्वॉल्वमेंट है, या केजरीवाल जी के कहने पर सौरभ भारद्वाज जी ने ये किया, या उनके भी कहने पर किसी उनके गुर्गे ने किया। ये अब दिल्ली पुलिस अगले कुछ दिनों में जांच करके चीजें सामने लाएगी और जो दोषी होंगे वो जेल में जाएंगे। लेकिन लोगों का कहना यह है कि इस मामले में क्योंकि मंत्री सौरभ भारद्वाज है और उन्होंने कई आईएएस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को सीधी फोन करके धमकी भी दी थी, उनकी भी कंप्लेंट है, तो सौरभ भारद्वाज डराने धमकाने के केस में तो जेल में जाएंगे ही, ऐसा लोगों का कहना है। देखना होगा आगे भविष्य में होता क्या है। वंदे मातरम।